आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रूमेटिक फीवर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज। हाउ टू डिफाइन इट? इट इज़ ए नॉन स्पोरेटिव systemic inflammatory condition which primarily involve heart in children between 5 to 15 years after 1 to 3 weeks of infection caused by group A beta hemolyticus streptococcus। स्ट्रेप्टोकोकल पायोजीन होता है जिसकी वजह से बच्चों में खास तौर पे 5 से 15 साल की उम्र में ये इन्फेक्शन होता है। एटियोलॉजी की बात करें तो एटियोलॉजी है ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस। एंटीजन होता है ये वाया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन URTI, वाया LRTI लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, या फिर स्किन इन्फेक्शन के थ्रू बॉडी में एंटर होता है। ठीक है, जब ये बैक्टीरिया एंट्री ले लेता है वाया URTI या LRTI या स्किन इन्फेक्शन के जरिए, तो उसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज IgG बनती हैं ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस एंटीजन से फाइट करने के लिए। तो यूजुअल फेट क्या होती है? रिकवरी। ठीक है, पेशेंट की रिकवरी हो जाती है इफ एंटीजेनिक मिमिक्री। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ कार्डियक वाल्व इज स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल विद स्ट्रेप्टोकोकल कैप्सूल। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है उसका जो कैप्सूल की प्रोटीन होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ कार्डियक वाल्व से मिलती जुलती होती हैं। तो जो हार्ट की ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं उनको जो है आपका जो एंटीबॉडीज हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया समझ लेती हैं, तो उन पे इन्फ्लामेशन कर देती हैं। एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज अटैक एंड इन्फ्लेम कार्डियक वाल्व्स। तो जब आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो कार्डियक वाल्व को एंटीजन समझ लेंगी तो उन पे अटैक करेंगी और उनकी हार्ट वाल्व की इन्फ्लामेशन कर देंगी। ठीक है, क्रॉस रिएक्टिविटी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा बिकॉज एंटीबॉडीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट फिक्स्ड एंटीजन। ठीक है, तो होगा क्या कि कार्डियक वाल्व्स की इन्फ्लामेशन हो जाएगी जिसकी वजह से कार्डाइटिस हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, उन पे भी इन्फ्लामेशन हो जाएगी जिसकी वजह से आर्थराइटिस। नंबर 3 बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्किन एरप्शन। नंबर 4 बेजल गैंग्लिया न्यूरोलॉजिकल अपसेट्स। ठीक है, तो मेन जो आपने याद रखना है कार्डाइटिस याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज अटैक करती हैं और इन्फ्लेम कर देते हैं कार्डियक वाल्व को जिसकी वजह से कार्डाइटिस हो जाता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि जो भी इन्फेक्शन साइट होती है वहां से अगर हम सैंपल लें, स्पेसिमेन लें, तो उसको माइक्रोस्कोप पे रखें और उसमें से जो जो चीजें नजर आएंगी उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। तो उसमें एश ऑफ बॉडीज आपको नजर आएंगी। नंबर 2 पे RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स होंगे, फिब्रिन होगी, मैक्रोज्ड कोलेजन होगी, एश ऑफ सेल्स होंगे, जायंट प्लम्पी मैक्रोफेजिस को एश ऑफ सेल्स बोलते हैं। इफ अगर किसी बच्चे को रूमेटिक फीवर हो गया है, ठीक है,
तो अगर उस रिकवर हो जाए तो मसला नहीं है, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। आम पॉपुलेशन में होता यही है, रोमैटिक फीवर होता है और यूजली रिकवर हो जाता है। अगर वो रिकवर नहीं हुआ, ठीक है, एंटीजेनिक मिमिक्री हो गई है, तो उसको इलाज नहीं किया गया तो उसकी वजह से क्या होगा, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड अंडरगो फाइब्रोसिस, 10 से 20 सालों में वो हार्ट की फाइब्रोसिस करवा देगा, हार्ट के वाल्व्स की। ठीक है, तो होता क्या है, मोस्टली 70% माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है, 25% एओर्टिक वाल्व इन्वॉल्व होता है और 5% ट्राइकस्पिड वाल्व इन्वॉल्व होता है। आप एक निमोनिक से इनको याद रख सकते हैं, MAT, मैट, M फॉर माइट्रल वाल्व, A फॉर एओर्टिक वाल्व एंड T फॉर ट्राइकस्पिड वाल्व। लीडिंग काज of valvular heart disease like stenosis regurgitation is rheumatic fever। ठीक है, जो ट्रीटमेंट है रोमैटिक फीवर पे के बारे में उस पर हम बाद में डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही है कि एक्यूट रोमैटिक फीवर में अक्सर तौर पे एस्प्रिन दी जाती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो डिटेल वीडियो है वो बाद में आएगी, मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह ट्रीटमेंट पे। अभी हम सिर्फ पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, रोमैटिक फीवर की जो पैथोलॉजी है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सबसे बेहतरीन क्राइटेरिया है वो है मॉडिफाइड डकट जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, इट हैज 2 पैरामीटर्स, ठीक है, मेजर एंड माइनर। अब माइनर की बात करें तो माइनर में सबसे पहले आता है नंबर 1 फीवर, ठीक है, नंबर 2 रेज ESR, नंबर 3 आर्थ्रल्जिया, नंबर 4 इंक्रीज PR इंटरवल और नंबर 5 प्रीवियस रोमैटिक फीवर। ठीक है, ये 5 पैरामीटर हैं माइनर। ठीक है, और मेजर की बात करें तो मेजर में सबसे पहले नंबर 1 कार्डाइटिस, जिसकी वजह से पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, मरमर हो सकती है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, पेरिकार्डियल रब हो सकती है पेरिकार्डाइटिस की वजह से। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आर्थराइटिस, 90% माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस विच इन्वॉल्व मोर देन 3 जॉइंट्स। ठीक है, नंबर 3 पे सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स 20% होते हैं, P साइज नोड्यूल ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ जॉइंट्स, इनको एश ऑफ बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे एरिथीमा मार्जिनेटम, रेड जियोग्राफिकल रैश ऑन मार्जिन्स ऑफ बॉडी, ये भी 20% होती है, और 10% सिडरहम कोरिया, मोस्टली पैथोगनोमिक, affects girls involuntary dance like movement in head, neck and arms। ठीक है, अब मॉडिफाइड डकट जोन्स क्राइटेरिया में ये 2 क्राइटेरिया है, माइनर और मेजर। ठीक है, माइनर में 5 है और 5 ही मेजर में है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी? डायग्नोसिस में अगर ये माइनर और मेजर में इफ 2 मेजर पॉजिटिव, ठीक है, 2 मेजर है, मिसाल के तौर पे पेशेंट को कार्डाइटिस है, साथ में पेशेंट को सिडरहम कोरिया हो रहा है, तो वो क्या होगा, डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी रोमैटिक फीवर की। ठीक है, इफ 1 मेजर 2 माइनर, मिसाल के तौर पे मरीज को आर्थराइटिस हो रहा है, पोली आर्थराइटिस, साथ में मरीज को फीवर भी हो रहा है और ESR भी रेज है,
तो ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी रूमेटिक फीवर की। प्लस एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है, या तो दो मेजर हों प्लस एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, या फिर वन मेजर प्लस टू माइनर, ठीक है, प्लस एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में नंबर 1 पॉजिटिव थ्रोट स्वैब, नंबर 2 ASO टाइटर रेज्ड, नंबर 3 इंक्रीज DNase लेवल, ठीक है, नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ स्कारलेट फीवर, ठीक है। टू मेजर है, मिसाल के तौर पे मरीज को कार्डाइटिस हो रहा है, साथ में रैश हो रही है और साथ में थ्रोट स्वैब भी पॉजिटिव है, तो ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी, ठीक है, रूमेटिक फीवर की। या फिर मरीज को आर्थराइटिस हो रहा है, साथ में मरीज को जो है आर्थराइजिया हो रहा है, फीवर हो रहा है और साथ में मरीज का ASO टाइटर भी बढ़ा हुआ है, तो ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी रूमेटिक फीवर के बारे में, ठीक है। आप जो भी एग्ज़ाम देंगे वो MRE एग्ज़ाम हो, नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम पाकिस्तान में जो FMG से लिया जाता है, या फिर सऊदी मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम हो, या फिर प्लैब हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें रूमेटिक फीवर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सवाल आता ही आता है, ठीक है। ज़्यादातर मॉडिफाइड डकट जोन्स क्राइटेरिया के बारे में सवाल होता है, ठीक है, क्राइटेरिया के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, मेजर के बारे में पूछा जाता है, माइनर के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट एटियोलॉजी पूछी जाती है, मॉर्फोलॉजी के बारे में सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपने इनको प्रिपेयर करना है, किसी भी एग्ज़ाम में आपको इनसे भरपूर हेल्प मिलेगी।